आगामी बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अभी उन पर हम लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के से है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में किसने की थी? 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इनका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा प्रश्न है धन निकास का सिद्धांत। धन निकास का सिद्धांत यानी भारत से धन निकल कर किस तरह इंग्लैंड जा रहा है, इससे संबंधित थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया न, गरीबी और ब्रिटिश शासन भारत में न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की किताब है और इसमें उन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन ने कब लिया? तिथि के साथ बताइए। 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का डिसीजन लिया दादा भाई नौरोजी ने। लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। और इसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को, 20 जुलाई को पारित हुआ, उसी वर्ष 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को प्रभावी किया गया। यानी कानून तो डिसीजन ले लिया 20 जुलाई को, 7 अगस्त को विरोध क्या हुआ? शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ। और इस दिन, किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस जो है मनाया गया और रविंद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर इस दिन जो है राखी दिवस भी मनाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में आपको कई तरह के नारे लगाए गए, जिनमें वंदे मातरम, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारा लगाया गया। अगला प्रश्न आप लोगों से है स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है कृष्ण कुमार मित्र ने अपने द्वारा संपादित पत्र में 1905 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर होगा कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र वो जो है संजीवनी नाम से पत्रिका निकालते थे और उसी में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था? सैयद हैदर राजा। मद्रास में इनका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में इनका नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। पूना और मुंबई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है बाण गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है TRE 1 में कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया?
न, तो उत्तर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया न। स्वराज की मांग पहली बार 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने न। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और स्वराज की मांग जो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था न। तीसरा कौन सा अधिवेशन था? लाला लाजपत राय का, दादा भाई नौरोजी का? वो न, दूसरा बार, वो दूसरी बार बने थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, किस आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन के समय। किस आंदोलन के समय? स्वदेशी आंदोलन के समय। अच्छा, यानी ये नया वाला जो आपको ल्यूसेंट है, इसमें बहुत अच्छा से आपको दिया हुआ है, पुराना वाला नया वाला, ठीक है। इनको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, यदि बुक नहीं हो तो इसका पेज का फ़ोटो खींच करके PDF बना लीजिएगा। पहले वाले ल्यूसेंट में ये सब नहीं है दिया हुआ, ठीक है। और अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? यह डफरीन का कथन है। किसका कथन है? डफरीन का न। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए हमारा कर्तव्य है, हमारी इच्छा है कि इसको मैं शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं, ये कथन किसका है? न। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का न। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का न। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कहना था अश्वनी कुमार दत्त का। अश्वनी कुमार। कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है, यह कहना था लाला लाजपत राय का। किसका कहना था? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह कथन था बिपिन चंद्र पाल का। किनका? बिपिन चंद्र पाल का। यानी कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन डफरीन का था। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मैं इसके मरने में मदद कर सकूं, यह हमारी इच्छा है, यह कहना था लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष का कहना था। कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय का कहना था। कांग्रेस याचना करने वाली समिति है, बिपिन चंद्र पाल का कहना था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कहना था बंकिम चंद्र चटर्जी का। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कहना था अश्वनी कुमार दत्त का न। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्ता ने न। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना बंगाल में
अश्वनी कुमार दत्ता ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किया था ना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्ता ने ना। तूफानी हिंदू जो है किसको कहा जाने लगा था? 1893 के शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन के बाद किनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था? तो स्वामी विवेकानंद को ना। न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया? ये निबंधों का एक श्रृंखला था। न्यू लैंप ओल्ड, यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। न्यू लैंप ओल्ड जो है ये अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित हुआ था। न्यू लैंप ओल्ड किनके द्वारा प्रकाशित हुआ था? अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित हुआ था ना। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। किनका कहना था? एनी बेसेंट का। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ, यह कहना था किसका? एनी बेसेंट का। ठीक है। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। सोसाइटी फॉर द रिमूवल एंड ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन किसने स्थापित किया? यह एक गुप्त संस्था था। इसकी स्थापना चापेकर बंधु ने की थी। किसने की थी? चापेकर बंधु ने की थी ना। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है आपको कब हुई? किसने की? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। ये क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने किया था ना। अच्छा, आपको भवानी मंदिर नामक पहली पुस्तक, भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है किसने प्रकाशित किया था? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है इसी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए जो लोग थे, बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है प्रकाशित किया था ना। साथ ही साथ ये तीनों कौन? बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश भट्टाचार्य, ये तीनों अनुशीलन समिति से थे। इन्होंने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था और युगांतर के पहले संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। युगांतर के पहले संपादक जो है कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है। 1908 में अनुशीलन समिति को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 1908 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। वह एक हाथ में गीता लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ने का काम किया था और मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का उन्होंने प्रयास किया था बम के द्वारा। हालांकि गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिसमें 2 महिला, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी पर 2 आदमी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस दोनों था ये काम करने में, तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को क्या दे दी गई? फांसी दी गई ना। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वह अलीगढ़ अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में यहाँ पर हाँ, अभिनव भारत नामक
अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्रनाथ गोसाई। नरेंद्रनाथ गोसाई, ठीक है। अच्छा, केसरी और मराठी नामक समाचार पत्रों का संपादन कौन किया था? बाण गंगाधर तिलक ने। मराठी अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था। केसरी और मराठी नामक समाचार पत्रों का संपादन बाण गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी जो है वो मराठी भाषा में कि अंग्रेजी भाषा में? केसरी मराठी में, केसरी मराठी में, मराठी अंग्रेजी में। यानी जिस समाचार पत्र का नाम मराठी था वो अंग्रेजी भाषा में, और जिस समाचार पत्र का नाम केसरी था वो मराठी भाषा में संपादित किया ना। साथ ही साथ गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना भी महाराष्ट्र में तिलक ने ही शुरू किया था ना। देखिए, तिलक को 1908 में राजद्रोह के मामले में 6 वर्ष की क्या हुई थी? कारावास हुई थी। 1908 से 1914 तक वे बर्मा के मांडले जेल में रहे थे और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्यम नामक पुस्तक लिखने का काम किया था। देखिए, इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है? वैलेंटाइन सीरोन का। ये भी आपको बीपीएससी में पूछा गया है ना। इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है? वैलेंटाइन सीरोन का। और वैलेंटाइन सीरोन ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था ना। वैलेंटाइन सीरोन ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में, वैलेंटाइन सीरोन ने अपने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं ना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। क्रांतिकारियों का पिता किसको कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्रांतिकारियों का पिता किसको कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? बिपिन चंद्र पाल ने। न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? बिपिन चंद्र पाल ने। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 न 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई थी। ठीक है। और देखिए, भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम सबसे पहले भिखाजी रुस्तम कामा ने ही किया था।
ठीक है। और इनके माता पिता जो है पारसी समुदाय के थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी न। 1911 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। उसी के समय में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत किया गया। इस दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बंगाल प्रांत का गठन हुआ और साथ ही साथ बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी इसी दिल्ली दरबार में हुई थी न। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गया था 1911 में, और बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को, और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित किया गया वह 1 अप्रैल 1912 को किया गया था न। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका में गद्दार पार्टी का गठन जो है 1913 में किया गया था न। सोहन सिंह भाखना गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष थे न। सोहन सिंह भाखना गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। गद्दार अखबार का प्रकाशन भी आपको 1913 में ही गद्दार अखबार का प्रकाशन भी 1913 में ही शुरू हुआ। पहले यह उर्दू में छपी, पहला अंक इसका। बाद में यह गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसमें छपने लगी। और इस पत्रिका के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने आपको इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। कोमागाता मारू कैसा जहाज़ था? जापानी जहाज़ था। कैसा जहाज़ था? जापानी जहाज़ था ना। अच्छा, किनके प्रयासों से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? नहीं, इसमें आपको बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि एनी बेसेंट की भी भूमिका रही, ठीक है, वो मध्यस्थता में, लेकिन एक पक्ष में बाल गंगाधर तिलक, दूसरे पक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में ना। चलिए, अब ये उग्रवादी युग तो 1885 से 1916 तक की बातें हो गई, और भी आगे बातें हैं इसमें जिसको हम लोग कल करेंगे। इसको थोड़ा ऑफ कर दीजिए तो।